नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है स्टोइक सोच में। एक ऐसी जगह जहां हम जिंदगी को सिर्फ जीते नहीं बल्कि उसे समझते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं और उसे एक नए नजरिए से देखते हैं। आज हम एक ऐसी बात से शुरू करते हैं जो सदियों पहले रोम के सम्राट और स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कही थी। आपकी जिंदगी की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यह वाक्य सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसके भीतर एक गहरी सच्चाई छिपी है। जरा सोचिए, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हर पल हमें बताती है कि हमें क्या सोचना चाहिए, क्या महसूस करना चाहिए और कैसे व्यवहार करना चाहिए। टीवी पर विज्ञापन, सोशल मीडिया की चकाचौंध, दोस्तों की सलाह, परिवार की उम्मीदें, हर तरफ से आवाजें आती हैं जो हमारे मन को अपने हिसाब से ढालना चाहती हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि इन सब के बीच आपके पास एक ऐसी ताकत है जो आपको हर हाल में शांति और खुशी दे सकती है। एक ऐसी ताकत जो आपको बाहरी तूफानों से बचाती है और आपके भीतर एक अटल शांति का किला बनाती है। यह ताकत है अपने मन को नियंत्रित करने की। यह दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं, क्योंकि दुनिया हमारे बस में नहीं। यह उस चीज को अपने हाथ में लेने की बात है जो पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा नजरिया। स्टोइक सोच में हम स्टोइक दर्शन की उस कला को अपनाते हैं जो हमें मजबूती सिखाती है, कृतज्ञता का मूल्य समझाती है और एक संपूर्ण सार्थक जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। लेकिन यह कोई पुरानी किताबों का पाठ नहीं, यह आपके आज के जीवन की कहानी है। यह इस आधुनिक दुनिया के शोर, तनाव और भागदौड़ का सामना करने की बात है, बिना अपना संतुलन खोए। यह तूफान के बीच शांति ढूंढने की बात है और सबसे साधारण चीजों जैसे एक कप चाय, सुबह की धूप या अपने बच्चों की हंसी में खुशी तलाशने की बात है। कल्पना करें, आप हर सुबह उठते हैं और वह डरावना अलार्म जो आपको परेशान करता था अब एक नई शुरुआत का संकेत बन जाता है। वह सुबह जो पहले एक बोझ लगती थी अब आपके दिन का सबसे मजबूत आधार बन जाती है। एक ऐसा लॉन्च पैड जो आपको उद्देश्य और खुशी से भरे दिन की ओर ले जाता है। अगर आप कभी जीवन के शोर से थक गए हैं, अगर आपको एक पल की शांति ढूंढने में मुश्किल हुई है, या अगर आप यह जानना चाहते हैं कि प्राचीन स्टोइक ज्ञान आज की 21वीं सदी में आपका गुप्त हथियार कैसे बन सकता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वही वीडियो हो सकता है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। तो दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा ध्यान दें। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप आम लोगों से अलग हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो सतह से परे देखना चाहता है, जो गहराई और समझ की तलाश में है। इसे पूरा देखने की आपकी लगन आपको और भी खास बनाती है। आज हम स्टोइक रणनीतियों की बात करेंगे, ऐसी रणनीतियां जो आपकी सुबह को बेहतर बनाएंगी और आपके पूरे जीवन को इरादे, मजबूती और सच्ची खुशी से भर देंगी। लेकिन इससे पहले नीचे कमेंट में स्टोइक सोच लिखकर इस सफर में शामिल हों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई सीख का हिस्सा बन सकें। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक माँ की कहानी सुनिए। वह हर सुबह जल्दी उठती है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है, नाश्ता बनाती है और फिर ऑफिस के लिए भागती है। दिन भर की भागदौड़ में वह थक जाती है। शाम को घर लौटते वक्त उसे लगता है कि उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। वह सोचती है, क्या मेरी जिंदगी बस यही है? लेकिन एक दिन उसे स्टोइक दर्शन की यह बात पता चली, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने विचारों को बदल सकते हैं। उसने अपनी सुबह को बदलने का फैसला किया। उसने जल्दबाजी छोड़कर सुबह के पहले पल को शांति से शुरू किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक नया रंग भर गया। यह कहानी उस मां की नहीं, यह आपकी हो सकती है। नंबर 1, अपने इकिगाई को खोजें। स्टोइक सोच में हम एक खूबसूरत और साधारण अवधारणा की बात करते हैं जो जापान से आई है, इकिगाई। यह शब्द सुनने में नया लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बेहद गहरा है। इकिगाई उस मीठे बिंदु को खोजने की कला है जहां आपकी रुचियां, आपके कौशल, समाज की जरूरतें और वह चीज जो आपको कमाई दे सकती है, सब एक साथ मिलते हैं। यह आपके जीने का अनोखा कारण है। यह वह आग है जो आपके भीतर जलती है और आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की वजह देती है। मार्कस ऑरेलियस सिर्फ जीवन की मुश्किलों को सहने की बात नहीं करते थे, वह इस विचार में गहरे डूबे थे कि हम सब यहाँ अपने हिस्से का कुछ सार्थक योगदान देने आए हैं।
उन्होंने कहा था, हर दिन को एक मौके की तरह देखो, अपनी भूमिका को ईमानदारी और जुनून के साथ निभाने का मौका। अब इसे स्टोइक दर्शन के साथ जोड़कर देखें। स्टोइक हमें सिखाते हैं कि हमारा काम बेकार नहीं होना चाहिए, यह उद्देश्य से भरा होना चाहिए। इकिगाई इसी का विस्तार है। यह सिर्फ यह खोजने की बात नहीं कि आपको क्या पसंद है, यह उसे दुनिया की जरूरतों और अपनी खूबियों के साथ जोड़ने की बात है। यह वह जगह है जहां जादू होता है। कल्पना करें, आप सुबह उठते हैं और आपके मन में एक स्पष्ट उद्देश्य है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई डर नहीं, बस एक ऐसी आग जो आपको कहती है, आज मैं कुछ सार्थक करूंगा। यह वह ताकत है जो स्नूज बटन को बेकार बना देती है। लेकिन अपने इकिगाई को कैसे खोजें? यह आत्मनिरीक्षण से शुरू होता है। अपने आप से कुछ सवाल पूछें, मुझे किस चीज से जुनून है? वह कौन सी चीज है जो करते वक्त मुझे समय का पता ही नहीं चलता? मैं किसमें अच्छा हूं? मेरे दोस्त, मेरे परिवार, मेरे आसपास के लोग मेरी कौन सी खूबी की तारीफ करते हैं? दुनिया को मुझसे क्या चाहिए? क्या मैं पर्यावरण को बेहतर बना सकता हूं, लोगों की मदद कर सकता हूं, या कुछ ऐसा बना सकता हूं जो दूसरों के लिए उपयोगी हो? और आखिरी, मैं किसके लिए पैसा कमा सकता हूं? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इकिगाई सिर्फ सपनों की बात नहीं, यह उन्हें हकीकत में बदलने की बात है। एक लड़के की कहानी लीजिए। उसका नाम रोहन था। रोहन को बचपन से कहानियां लिखना पसंद था। जब वह कागज पर अपनी कल्पनाएं उतारता तो उसे लगता कि वह अपनी दुनिया में है, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने। रोहन ने उनकी खुशी के लिए मेडिकल की पढ़ाई शुरू की, लेकिन हर दिन उसे लगता कि वह अपनी आत्मा को मार रहा है। एक दिन उसने स्टोइक सोच की यह बात सुनी, अपने उद्देश्य को खोजो। उसने अपने आप से सवाल किए। उसे एहसास हुआ कि वह कहानियों में माहिर है और दुनिया को प्रेरक कहानियों की जरूरत है। उसने लिखना शुरू किया, पहले ब्लॉग, फिर किताबें। आज वह एक सफल लेखक है जो अपनी कमाई से खुश है और दूसरों को प्रेरित करता है। यह इकिगाई की ताकत है। तो दोस्तों, आज से यह शुरू करें। एक कागज लें, 4 कॉलम बनाएं, जुनून, कौशल, दुनिया की जरूरत और कमाई। हर कॉलम में अपने जवाब लिखें। अगर जवाब तुरंत न मिले तो परेशान न हो। यह एक सफर है, अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं को टटोलने का, अपनी रुचियों को परखने का। हर सवाल आपको अपने इकिगाई के करीब ले जाएगा, और जब आप इसे पा लेंगे तो आपकी सुबहें बदल जाएंगी। आपका जीवन अर्थ और संतुष्टि से भर जाएगा। स्टोइक सोच में हम यही चाहते हैं, आपके लिए एक ऐसी जिंदगी जो सच्ची खुशी से चमके। नंबर 2, रात की तैयारी, सुबह की नींव। दोस्तों, स्टोइक सोच में हमारा मानना है कि आपकी सुबह की ताकत रात से शुरू होती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर काम को इरादे के साथ करो। यह सिर्फ दिन की बात नहीं, यह रात की भी बात है। आपकी सुबह की शांति, आपकी ऊर्जा, आपका उद्देश्य, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी शाम को कैसे बिताते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सुबह को बेहतर बनाने के लिए हमें बस जल्दी उठना है, लेकिन सच यह है कि एक अच्छी सुबह की नींव रात को ही पड़ती है। यह वह समय है जब आप अपने दिमाग को शांत करते हैं, अपने शरीर को आराम देते हैं और अगले दिन के लिए तैयार होते हैं। जरा सोचिए, आप दिन भर की भाग दौड़ के बाद घर लौटते हैं, थकान से चूर, मन में उलझने, और फिर भी आप देर रात तक टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं। सुबह आंख खुलती है और आप पहले से ही थके हुए हैं। अलार्म की आवाज सिर दर्द की तरह लगती है और दिन की शुरुआत एक बोझ बन जाती है। क्या यह वही जिंदगी है जो आप चाहते हैं? अब इसके उलट कल्पना करें। आप रात को थोड़ा समय निकालते हैं, स्क्रीन से दूर रहते हैं, अपने विचारों को शांत करते हैं और अगले दिन की थोड़ी तैयारी करते हैं। सुबह जब आप उठते हैं तो आप तरोताजा महसूस करते हैं। आपका मन साफ है, आपका शरीर हल्का है और आप दिन का स्वागत एक मुस्कान के साथ करते हैं। यह अंतर सिर्फ रात की छोटी छोटी आदतों से आता है। मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि हमें अपने नियंत्रण में जो है उसे संभालना चाहिए और जो नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। आप अगले दिन की हर घटना को नियंत्रित नहीं कर सकते। ऑफिस में बॉस की डांट, ट्रैफिक की परेशानी या मौसम का मिजाज, ये आपके बस में नहीं। लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि आप रात को अपने मन और शरीर को कैसे तैयार करते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि हर काम में इरादा होना चाहिए, तो अपनी शाम को भी एक इरादे के साथ जी। इसे एक ऐसी जगह बनाइए जो आपकी भलाई को सपोर्ट करे, जो आपको अगले दिन के लिए मजबूत बनाए। एक नौजवान की कहानी सुनिए। उसका नाम अजय था। अजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था।
जो दिन भर कोड लिखता था, लेकिन रात को वह देर तक वेब सीरीज देखता, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता और 2-3 बजे सोता था। सुबह वह थका हुआ उठता, कॉफी के सहारे दिन शुरू करता और ऑफिस में उसकी एकाग्रता भटकती रहती। एक दिन उसका बॉस बोला, अजय, तुम्हारा काम पहले जैसा नहीं रहा। यह सुनकर अजय को झटका लगा। उसने स्टोइक सोच की यह बात सुनी कि सुबह की नींद रात से बनती है। उसने फैसला किया, रात 10 बजे के बाद फोन बंद, एक किताब पढ़ना और अगले दिन के 3 काम लिखना। पहले हफ्ते में ही उसे फर्क दिखा। उसकी नींद गहरी हुई, सुबह वह ताजा उठा और ऑफिस में उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि रात का 1 घंटा मेरी जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, आज से यह शुरू करें, अपनी रात की दिनचर्या को सम्मान दें। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन टाइम बंद करें। यह अपने आप को आराम से वंचित करना नहीं, बल्कि अपने दिमाग को शांत करने का संकेत देना है। 1 कप हर्बल चाय लें या 5 मिनट गहरी सांस लें। अगले दिन के लिए 3 सबसे जरूरी काम लिखें। यह छोटा सा कदम आपके दिन को दिशा देगा। अगर ध्यान करना पसंद है तो 10 मिनट का छोटा सेशन करें। गहरी सांसें आपके तनाव को कम करेंगी, आपकी धड़कन को शांत करेंगी और आपको गहरी नींद के लिए तैयार करेंगी। यह रात की तैयारी आपकी सुबह को एक ताकतवर शुरुआत देगी। स्टोइक सोच में हम यही मानते हैं, छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। नंबर 3, सुबह का शांत समय, डिजिटल शोर से दूर। दोस्तों, अब बात करते हैं सुबह के उस पहले घंटे की जो आपकी जिंदगी का सबसे कीमती समय हो सकता है। आज की हमेशा चालू रहने वाली दुनिया में सुबह का पहला पल बिना डिजिटल शोर के बिताना किसी चुनौती से कम नहीं। फोन की नोटिफिकेशंस, ईमेल का ढेर, सोशल मीडिया की चकाचौंध, ये सब आपके दिन को शुरू होने से पहले ही हाईजैक कर लेता है। लेकिन स्टोइक सोच में हम कहते हैं, अपनी सुबह को वापस लो। कल्पना करें, आप सुबह उठते हैं और पहला काम फोन चेक करना नहीं, बल्कि अपने लिए एक शांत पल लेना है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आप, आपके विचार और सुबह की वह शांति जो आपको सशक्त बनाती है। मार्कस ऑरेलियस इरादे और एकाग्रता के साथ जीने के बड़े हिमायती थे। वह प्राचीन रोम में सम्राट थे। उनके पास भी ढेर सारी जिम्मेदारियां थीं, ढेर सारी डिस्ट्रैक्शंस थे, लेकिन वह इनसे परेशान नहीं होते थे। उन्होंने लिखा, अपने मन को उस चीज पर केंद्रित करो जो सामने है। वह जानते थे कि आपके ध्यान की गुणवत्ता आपकी जिंदगी की गुणवत्ता तय करती है। आज की दुनिया में यह बात और भी सच है। सुबह का पहला घंटा अगर आप फोन के शोर में खो देते हैं तो आप दिन की शुरुआत रिएक्टिव मोड में करते हैं, दूसरों की मांगों, दूसरों के ड्रामे का जवाब देते हुए। लेकिन अगर आप इसे अपने लिए रखते हैं तो आप दिन की कमान अपने हाथ में लेते हैं। एक लड़की की कहानी सुनिए। उसका नाम प्रिया था। प्रिया एक मार्केटिंग प्रोफेशनल थी। हर सुबह वह उठते ही फोन चेक करती, ईमेल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। 10 मिनट में उसका दिमाग तनाव से भर जाता। एक दिन उसका बॉयफ्रेंड बोला, प्रिया, तुम सुबह से ही परेशान क्यों रहती हो? यह सुनकर प्रिया को एहसास हुआ कि उसकी सुबह का शोर उसकी शांति छीन रहा है। उसने स्टोइक सोच की यह सलाह आजमाई, सुबह का पहला घंटा बिना फोन के। उसने इसे पढ़ने, जर्नल लिखने और कॉफी के साथ खिड़की से बाहर देखने में बिताया। पहले दिन उसे अजीब लगा, लेकिन तीसरे दिन से उसे शांति मिलने लगी। 1 हफ्ते बाद उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि सुबह की शांति मेरे दिन को इतना खूबसूरत बना सकती है। तो इसे कैसे शुरू करें? सुबह उठते ही फोन को दूर रखें। हो सके तो उसे दूसरे कमरे में चार्ज करें। पहला घंटा अपनी आत्मा को पोषण देने वाली चीजों को दें। एक किताब पढ़ें, शायद स्टोइक दर्शन की कोई किताब, जैसे मार्कस ऑरेलियस का मेडिटेशंस। 10 मिनट ध्यान करें, बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। एक जर्नल लें और अपने विचार लिखें। आज आप क्या हासिल करना चाहते हैं? या बस 1 कप चाय या कॉफी लें और खिड़की से बाहर देखें, प्रकृति को महसूस करें। यह समय बेकार नहीं, यह आपके भीतर एक शांति और एकाग्रता का भंडार बनाता है जो दिन भर आपके साथ रहेगा। यह सुबह का शांत समय आपकी ताकत है। यह वह जगह है जहां आप अपने हेटर्स, अपने तनाव, अपनी उलझनों से ऊपर उठते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, तुम्हारे पास अपने मन को शांत करने की ताकत है। स्टोइक सोच में हम यही चाहते हैं, आपके लिए एक ऐसी सुबह जो आपको दिन की हर चुनौती के लिए तैयार करे। तो कल सुबह यह आजमाएं,
फोन को छोड़ें, शांति को अपनाएं और अपने दिन को अपनी शर्तों पर शुरू करें। दोस्तों, स्टोइक सोच में हम अब एक ऐसी बात पर आते हैं जो आपकी सुबह की दिनचर्या को मजबूत करने का आधार है, निरंतरता। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर दिन वही करो जो सही है और उसे पूरी लगन से करो। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन सच ये है कि हर सुबह एक ही समय पर उठना, एक ही दिनचर्या को अपनाना, यह शुरू में किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा लग सकता है। आपने फैसला किया कि आप सुबह 6 बजे उठेंगे, अपने लिए समय निकालेंगे और दिन को उद्देश्य के साथ शुरू करेंगे। लेकिन पहले कुछ दिन बिस्तर की गर्माहट आपको बुलाती है, आंखें भारी लगती हैं और स्नूज बटन दबाने का मन करता है। यहां स्टोइक दर्शन हमें 2 बड़ी सीख देता है, हिम्मत और आत्मकरुणा। जरा सोचिए, आप सुबह अलार्म सुनते हैं, बाहर अंधेरा है, ठंड है और आपका शरीर कहता है बस 10 मिनट और। आप स्नूज दबाते हैं, फिर देर से उठते हैं और दिन की शुरुआत जल्दबाजी में होती है। आप खुद से नाराज होते हैं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, यहां रुकें, हम इंसान हैं, हमारी प्रकृति में कमजोरियां हैं और यह कोई गलती नहीं, यह हमारा हिस्सा है। स्टोइक दर्शन सिर्फ अनुशासन की बात नहीं करता, यह आत्म समझ और क्षमा की भी बात करता है। मार्कस ऑरेलियस अपनी डायरी में लिखते थे कि वह अपनी कमियों के प्रति धैर्य रखें। वह जानते थे कि हर गलती पर खुद को कोसना रास्ता नहीं, रास्ता है गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना। एक मां की कहानी सुनिए। उसका नाम रेखा था। रेखा एक स्कूल टीचर थी और 2 बच्चों की मां। उसने फैसला किया कि वह सुबह 5 बजे उठकर योग करेगी और अपने लिए समय निकालेगी। पहले दिन वह उठी, योग किया और खुश थी, लेकिन तीसरे दिन वह थकान की वजह से सोती रही। अलार्म बजा, लेकिन उसने उसे बंद कर दिया। जब वह 7 बजे उठी तो उसे गुस्सा आया, मैं कितनी कमजोर हूं। उस दिन उसका पूरा मूड खराब रहा। फिर उसने स्टोइक सोच की यह बात सुनी, खुद को माफ करो और अगले दिन फिर कोशिश करो। उसने खुद से कहा, ठीक है, मैं इंसान हूं, एक दिन चूक गई तो क्या। अगली सुबह उसने फिर कोशिश की। धीरे धीरे हफ्ते में 3 दिन से 5 दिन और फिर हर दिन वह अपनी दिनचर्या में स्थिर हो गई। उसने कहा, मैंने सीखा कि खुद से लड़ने से ज्यादा जरूरी है खुद को समझना। स्टोइक हमें सिखाते हैं कि असली ताकत कठोरता में नहीं, लचीलेपन में है। निरंतरता का मतलब यह नहीं कि आप कभी चूके नहीं, यह मतलब है कि आप चूकने के बाद भी हार न माने। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, अगर रास्ता मुश्किल लगे तो भी चलते रहो, क्योंकि यह सही रास्ता है। लेकिन साथ ही वह आत्म करुणा की बात करते थे। अगर आप एक सुबह देर से उठते हैं तो खुद को सजा न दें, एक गहरी सांस लें, खुद को माफ करें और अगली सुबह को नया मौका माने। यह आत्म करुणा कमजोरी नहीं, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको लंबे समय तक चलने की हिम्मत देती है। तो इसे कैसे करें? रात को सोने से पहले एक स्पष्ट इरादा बनाएं, मैं सुबह 6 बजे उठूंगा क्योंकि यह मुझे मजबूत बनाता है। अपने क्यों को याद रखें। क्या आप शांत समय चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों के साथ बेहतर पल बिताना चाहते हैं? फिर अपने माहौल को सपोर्टिव बनाएं। अलार्म को बिस्तर से दूर रखें, रात को जल्दी सोएं और सुबह धीरे धीरे उठने की आदत डालें। और जब मुश्किल हो तो स्टोइक हिम्मत को याद करें। यह तुरंत आराम से ज्यादा लंबे फायदों की बात है। अगर आप चूक जाएं तो हंसें, खुद को गले लगाएं और कहें, कल फिर कोशिश करूंगा। स्टोइक सोच में हम यही मानते हैं, हर कदम आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। दोस्तों, अब हम स्टोइक सोच में एक ऐसी बात पर आते हैं जो आपकी सुबह को मजबूत करने के साथ साथ आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। छोटी जीत और जवाबदेही। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, छोटे छोटे कामों को सम्मान के साथ करो क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनाते हैं। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसमें गहरी ताकत छिपी है। हर सुबह जब आप बिस्तर बनाते हैं, अपने लिए एक गिलास पानी लेते हैं या 5 मिनट शांत बैठते हैं, यह छोटी जीत है। ये वो कदम है जो आपको उस इंसान के करीब ले जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। कल्पना करें, आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करते हैं। यह छोटा सा काम आपको एक अजीब सी संतुष्टि देता है। फिर आप खिड़की खोलते हैं, ताजी हवा अंदर आती है और आप एक गहरी सांस लेते हैं। ये छोटे छोटे कदम आपको बताते हैं कि आप अपने दिन की कमान संभाल रहे हैं।
स्टोइक दर्शन कहता है कि बड़ी जीतें छोटे कदमों से शुरू होती हैं। ये छोटी जीतें आपके भीतर आत्मविश्वास जगाती हैं, आपको मजबूत बनाती हैं और दिन की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करती हैं। एक बुजुर्ग की कहानी सुनिए। उसका नाम श्याम था। श्याम रिटायर्ड थे और उनकी जिंदगी एक क्रस हो गई थी। वह सुबह देर से उठते, दिन भर टीवी देखते और सोचते कि अब उनके पास करने को कुछ नहीं। एक दिन उनके पोते ने कहा, दादाजी, स्टोइक सोच की यह बात सुनो, छोटी जीत मायने रखती है। श्याम ने सोचा, क्यों ना आजमाऊं। अगली सुबह उन्होंने बिस्तर बनाया, 10 मिनट टहले और एक पुरानी किताब उठाई। पहले दिन उन्हें अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे यह उनकी आदत बन गई। 1 महीने बाद वह बोले, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में फिर से रंग आ गए हैं। ये छोटी जीतों की ताकत थी, लेकिन इन छोटी जीतों को बनाए रखने के लिए एक और चीज चाहिए, जवाबदेही। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि हमारा चरित्र समुदाय और रिश्तों से बनता है। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस, ऑल ऑफ देम समुदाय की ताकत पर जोर देते थे। एक जवाबदेही पार्टनर वह इंसान है जो आपके साथ इस सफर में चलता है। वह आपको याद दिलाता है कि आपने क्या वादा किया था। जब बिस्तर की गर्माहट आपको रोकना चाहे, वह आपकी तारीफ करता है जब आप अपनी छोटी जीत हासिल करते हैं। अपना जवाबदेही पार्टनर कैसे चुनें? ऐसा इंसान ढूंढें जो आपकी तरह ही बेहतर बनना चाहता हो। कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या सहकर्मी। उससे खुलकर कहें, मैं हर सुबह 6 बजे उठना चाहता हूं, मुझे सपोर्ट करो। हर हफ्ते एक बार मिलें या बात करें, अपनी प्रगति शेयर करें, अपनी मुश्किलें बताएं। यह रिश्ता दो तरफा है, आप भी उनकी मदद करें। यह जवाबदेही आपकी छोटी जीतों को बड़ी सफलताओं में बदल देगी। स्टोइक सोच में हम यही मानते हैं, हम अकेले नहीं, साथ में मजबूत होते हैं। हम अब एक ऐसी बात पर आते हैं जो सुनने में भारी लग सकती है, लेकिन यह आपके जीवन को हल्का और सार्थक बना सकती है। मृत्यु का चिंतन। मार्कस ऑरेलियस अपनी किताब मेडिटेशंस में बार बार लिखते थे कि जीवन क्षण भंगुर है। वह कहते थे, यह सोचो कि तुम्हारा समय सीमित है और इसे व्यर्थ मत गंवाओ। यह कोई उदास करने वाली बात नहीं, यह एक आजादी देने वाला सच है। यह हमें छोटी मोटी चिंताओं से ऊपर उठाता है और हमें अपने कर्तव्यों, अपनी नेकी और अपने उद्देश्य पर ध्यान देने की ताकत देता है। जरा सोचिए, हर सुबह जब आप उठते हैं तो यह एक नया दिन नहीं बल्कि एक नया मौका है। यह वह दिन है जो आपको दिया गया है और यह कोई गारंटी नहीं कि कल भी आएगा। यह विचार आपके दिन को कैसे बदल सकता है। आप उन छोटी बातों पर परेशान नहीं होंगे। ट्रैफिक में देरी, किसी की बेकार की बात या सोशल मीडिया पर एक नकारात्मक कमेंट। आप उन चीजों पर ध्यान देंगे जो सचमुच मायने रखती हैं। अपने परिवार के साथ समय, अपने सपनों को पूरा करना और दुनिया में कुछ अच्छा छोड़ जाना। स्टोइक सोच में हम मानते हैं कि मृत्यु का चिंतन हमें जीने की कला सिखाता है। एक बुजुर्ग की कहानी सुनिए। उसका नाम हरि था। हरि 70 साल के थे और एक दिन उन्हें पता चला कि उनकी सेहत ठीक नहीं। डॉक्टर ने कहा, आपके पास शायद कुछ साल बचे हैं। यह सुनकर हरि पहले डर गए, लेकिन फिर उन्होंने स्टोइक सोच की यह बात सुनी, मृत्यु को याद करो ताकि तुम जी सको। हरि ने सोचा, अगर मेरा समय कम है तो मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। अगली सुबह से उन्होंने हर दिन को एक उपहार की तरह लिया। वह अपने बच्चों के साथ हंसते, पुराने दोस्तों से मिलते और हर रात एक कृतज्ञता जर्नल में लिखते, आज मैंने अपने पोते की हंसी सुनी, आज मैंने सूरज को ढलते देखा। उनकी जिंदगी छोटी हो सकती थी, लेकिन वह गहरी और सार्थक हो गई। यहां से हम कृतज्ञता की बात करते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो हमारे पास है उस पर ध्यान दो, जो नहीं है उसकी शिकायत मत करो। हर रात सोने से पहले एक कृतज्ञता जर्नल शुरू करें। बस 5 मिनट लें और 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। शायद एक दोस्त की मुस्कान, एक अच्छा खाना या बस यह कि आप आज सांस ले रहे हैं। यह छोटा सा काम आपके मन को शांति देगा। यह दिन को सकारात्मक नोट पर खत्म करता है, चाहे वह दिन कितना भी मुश्किल क्यों ना रहा हो। हर सुबह 2 मिनट रुकें, सोचें, अगर यह मेरा आखिरी दिन होता तो मैं इसे कैसे जीना चाहता। यह सवाल आपको प्राथमिकताएं साफ करेगा। और रात को एक नोटबुक लें, लिखें, आज मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं। यह आदत आपकी नींद को बेहतर करेगी और अगली सुबह को प्रेरणा से भरेगी।
स्टोइक सोच में हम यही चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जो कृतज्ञता और उद्देश्य से भरी हो। हम एक ऐसी स्टोइक रणनीति की बात करते हैं जो सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यह आपकी मजबूती का आधार बन सकती है। नकारात्मक कल्पना, यह कोई निराशावादी सोच नहीं, यह लचीलापन और तैयारी का हथियार है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, एपिक्टेटस सब इसका इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब है कि आप समय समय पर उन चुनौतियों, नुकसानों या मुश्किलों की कल्पना करें जो आपके सामने आ सकती हैं। ये छोटी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे बस छूट जाना, बारिश में भीग जाना, या बड़ी मुश्किलें जैसे नौकरी जाना या किसी अपने को खोना। लेकिन इसका मकसद डर पैदा करना नहीं, ये आपको तैयार करना है। जब आप इन हालातों की कल्पना करते हैं तो आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं इससे निपट सकता हूं। यह आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, जो हमारे बस में नहीं उसे सोचकर शांति बनाए रखो। नकारात्मक कल्पना हमें यह सिखाती है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, चाहे हालात कुछ भी हों। एक नौजवान की कहानी सुनिए। उसका नाम राहुल था। राहुल एक बिजनेसमैन था और उसका स्टार्टअप अच्छा चल रहा था, लेकिन उसे हमेशा डर रहता था, अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो। यह डर उसे रातों की नींद छीन लेता था। फिर उसने स्टोइक सोच की यह सलाह सुनी। उसने हर सुबह 5 मिनट लिए और सोचा, अगर मेरा बिजनेस फेल हो जाए तो मैं क्या करूंगा। उसने कल्पना की कि वह नई नौकरी ढूंढेगा, अपने परिवार का साथ लेगा और फिर से कोशिश करेगा। पहले उसे डर लगा, लेकिन धीरे धीरे वह तैयार हो गया। एक दिन सचमुच उसका बिजनेस डूब गया, लेकिन राहुल टूटा नहीं। उसने कहा, मैंने पहले ही यह दिन जी लिया था। वह फिर उठा और आज एक नया स्टार्टअप चला रहा है। इसे सुबह में शामिल करें, 5 मिनट लें और सोचें, आज क्या गलत हो सकता है और मैं उसका जवाब कैसे दूंगा। अगर आपकी बस छूटे तो आप शांत रहकर दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। अगर कोई मीटिंग खराब हो तो आप उससे सीख लेंगे। फिर इस कल्पना को छोड़ दें और दिन शुरू करें। यह नकारात्मक सोच नहीं, यह वर्तमान की कदर करने का तरीका है। स्टोइक सोच में हम यही मानते हैं, तैयारी आपको अजेय बनाती है। दोस्तों, स्टोइक सोच की तरफ से इस सफर का अंत हो रहा है, लेकिन यह आपकी नई शुरुआत है। हमने मार्कस ऑरेलियस की उस सीख से शुरू किया था, आपकी जिंदगी की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर टिकी है। और इस लंबे सफर में हमने देखा कि कैसे स्टोइक दर्शन आपकी सुबह को, आपके दिन को और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। हमने अपने इकिगाई को खोजा, रात की तैयारी से सुबह की नींव रखी, सुबह के शांत समय को अपनाया, निरंतरता और आत्म करुणा से मजबूत हुए, छोटी जीतों और जवाबदेही से आगे बढ़े, मृत्यु के चिंतन से जीवन को गहराई दी और नकारात्मक कल्पना से लचीलापन सीखा। ये सिर्फ रणनीतियां और नहीं, ये एक जीवन शैली है। ये हर दिन को उद्देश्य के साथ जीने का वादा है। ये उन हेटर्स, उन चुनौतियों, उन कमजोरियों को हराने का रास्ता है जो आपको रोकना चाहते हैं। कल्पना करें, आप हर सुबह उठते हैं एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ। आपका मन शांत है, आपका शरीर तैयार है और आपका दिल कृतज्ञता से भरा है। यह कोई सपना नहीं, यह वह जिंदगी है जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। तो आज से यह संकल्प लें, अपनी सुबह को अपनी शर्तों पर शुरू करें, रात को तैयारी करें, शांति को अपनाएं, छोटी जीतें हासिल करें और कृतज्ञता के साथ दिन खत्म करें। नीचे कमेंट में स्टोइक सोच लिखकर इस सफर में शामिल हों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें बताएं कि आपने यह दिनचर्या कब शुरू की और अपने अनुभव शेयर करें। यह सिर्फ शुरुआत है एक ऐसी जिंदगी की जो मजबूती, शांति और सच्ची खुशी से भरी हो। स्टोइक सोच आपके साथ है। नमस्ते।